तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ब। वर्ब का यूज़ हम लोग एप्रोप्रिएटली किस तरह से करते हैं उसको जानेंगे। और जितने भी सवालों को मैंने यहाँ पर लिया है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखते हैं तो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहला सवाल है ये, वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास डैश ए कार। यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, इन दो ऑप्शन में हम लोगों को चूज करना है कौन सा सही है, व्हिच वन इज एप्रोप्रिएट देयर। तो वन ऑफ द प्यूपिल्स इन आवर क्लास, हमारे क्लास में अच्छे अच्छे प्यूपिल्स है यानी कि स्टूडेंट्स है, उसमें से एक के पास कार है, उसमें से एक के पास। यानी कि जब भी हम लोग वन ऑफ द देखते हैं ना, वन ऑफ द प्यूपिल्स, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द प्यूपिल्स, अगर हम लोग इस तरह देखते हैं तो हमें कंफर्म होना पड़ेगा कि इस केस में सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है और वो है ओन्स। ये है सिंगुलर वर्ब। जी हाँ, यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे, क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे कि ये हो गया हम लोगों का एप्पल और ये दूसरा हो गया हम लोगों का एप्पल्स। तो हम लोग जानते हैं कि ये प्लूरल है और एप्पल सिंगुलर है। ये होता है हमारा नाउन के केस में यानी कि संज्ञा के केस में, लेकिन वर्ब का केस में अगर हम लोग एस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर। यस, अगर हम लोग वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। तो यहाँ पर अभी ओन्स जो है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है और यही हम लोगों का सही आंसर है। तो ध्यान रखना है कि वन ऑफ द जब भी हम लोगों को देखता है और देखते हैं और हम लोग इस तरह से ऑप्शन हम लोगों को दिया होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब को हमें चुनना है। तो अब 2 नंबर के सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे। मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। मोहन साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, सोहन भी क्या है, गिल्टी है। तो एज वेल एज हम लोग अगर देखते हैं तो इस केस में भी हम लोगों को सिंगुलर वर्ब का उपयोग करना होता है, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पर आंसर होगा मोहन एज वेल एज सोहन वाज गिल्टी। अब यहाँ पर मोहन और सोहन देखकर अगर आप वेयर लगाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी प्रिसाइजली, very clearly, so that whenever we write or apply our answer we can get right answer। तो सही आंसर पाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले सवालों को पढ़ना होता है। तो मोहन और सोहन को देखकर आप वहाँ पर वेयर बिल्कुल मत लगाइए, यहाँ पर पढ़िए आप एज वेल एज दिखता है तो हम लोगों को वाज का उपयोग करना होता है। बाय द वे हम लोगों को सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझना होता है। अगर सेंटेंस का मीनिंग आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है तो एज वेल एज, वन ऑफ द जब भी देखता है तो हम लोगों को वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना होता है। अब 3rd नंबर सवाल में है नाइदर जोन नॉर यू प्रेजेंट। यानी कि ना तो तुम ना ही जोन क्या थे, उपस्थित थे। अब ये नाइदर वाला केस में क्या होता है, नाइदर के बाद नोर तो हमेशा आता ही है। नोर के बाद जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट यूज किया होता है उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर वर्ब का उपयोग करते हैं। नाइदर के बाद नोर तो हमेशा यूज होता ही होता है। ये नोर के बाद जो सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर आई हुआ, यहाँ पर ही हुआ, सी हुआ, नेम हुआ, उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर वर्ब को उपयोग करते हैं। तो इस वक्त है यू, तो यू के साथ हम लोग लगाते हैं वेयर, या हम लोगों को मालूम है। तो नाइदर जोन नॉर यू वर प्रेजेंट, यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को आंसर देना होता है। और यू के साथ हम लोग वेयर का उपयोग करते हैं, यू के साथ हम लोग आर का उपयोग करते हैं। तो 4था नंबर सवाल है एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश वुंडेड। यानी कि एक गांव में हर बच्चा, हर औरत और हर आदमी क्या था, घायल था, वुंडेड था। तो एवरी जब भी देखता है, एवरी हमें जब भी दिखाई देता है सेंटेंस में तो हमें सिंगुलर वर्ब का उपयोग करना होता है, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पर मेन, वुमेन, चाइल्ड देखकर आप वहाँ पर प्लूरल वर्ब का उपयोग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चा, इसीलिए यहाँ पर होगा सिंगुलर वर्ब का उपयोग। तो ये है 5th नंबर द टीथ ऑफ द गर्ल डैश वेट।
द टीथ ऑफ द गर्ल डैश वाइट, यानी कि लड़की का जो दांत है वो सफ़ेद है। तो ये टीथ जो है यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लड़की का जो टीथ एक दांत को बोलता है इंग्लिश में, एक सिंगल दांत को बोलता है टूथ, उसका स्पेलिंग होता है टूथ, इस तरह से। तो एक से ज़्यादा दांत को बोलता है टीथ, तो ये प्लुरल हो गया। तो लड़की का जो दांत है वो सफ़ेद है, तो यहाँ पर होगा आर, ना कि इज। देखिए हर एक नाउन में ऐसा नहीं है कि एस ही लगाना होता है, बहुत सारे ऐसा नाउन है जिसको एस हम लोग नहीं लगाते हैं फिर भी वो प्लुरल होता है। जैसे कि मेन, ये एक आदमी है, ये मेन, ये बहुत आदमी है, एक से ज़्यादा आदमी है। उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि वुमेन, ये एक औरत है, ये वीमेन, ये बहुत सारे औरतें। तो इस तरह से कुछ कुछ नाउन है जिसमें हम लोग एस नहीं डालते तब भी वो प्लुरल हो जाता है। तो टीथ ये प्लुरल फॉर्म्स ऑफ टूथ है, तो यहाँ पर हम लोगों को आर लगाना होता है। अब 6 नंबर में, इफ़ आई डैश रिच आई वुड बाय अ कार, यदि मैं धनी होता तो मैं एक कार खरीदता। तो ये जो है इमेजिनरी सेंटेंस है, ये है इमेजिनरी सेंटेंस। तो इमेजिनरी सेंटेंस में जब भी इस तरह का वाक्य आता है तो वाज का उपयोग हमें नहीं करना है, हमें करना है वेयर का उपयोग। जब भी हम लोग कल्पना करते यदि मैं ऐसा होता तो, यदि मैं वहाँ होता तो, इस तरह का सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग जब भी आंसर करते हैं तो आई के साथ वेयर लगता है, जबकि जनरल सेंटेंस में हम लोग आई के साथ वाज लगाते हैं। तो इसको पकड़ने के लिए हमें देखना होता है इफ़ के साथ अगर आई है तो वहाँ पर वेयर होगा, इफ़ के साथ अगर कोई भी हो, ही, सी, यू, सभी के साथ हम लोग वेयर का उपयोग करते हैं। तो 7, द पुअर डैश लेबरियस, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो मेहनती होते हैं। तो ये पुअर जो है, पुअर के साथ द आया है तो यहाँ पर आर का उपयोग होगा, ना कि इज का। क्यों? क्योंकि पुअर है एडजेक्टिव, पुअर है एडजेक्टिव। द पुअर डैश लेबरियस, तो पुअर देखकर ये सिंगुलर है बोल के आप इज मत लगाइए, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले अगर द हम लोगों को दिखता है, जैसे कि द ब्यूटीफुल, द हैंडसम, द अब क्या बोलेंगे, द ब्लाइंड, इसके बाद हम लोगों को प्लुरल वर्ब लगाना होता है, तो अभी आर यहाँ पर हम लोगों का सुइटेबल आंसर होगा। तो 8 नंबर में है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी डैश दियर, तो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहाँ पर थे। तो प्रिंसिपल के आगे भी द है, सेक्रेटरी के आगे भी द है, यानी कि दोनों आदमी अलग अलग है, दो आदमी है, इसलिए यहाँ पर होगा हमारा आंसर वेयर। अगर यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी होता तो यहाँ पर फिर हम लोग वाज लगाते। द ज्यूरी डैश यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, जो ज्यूरी है अपने डिसीजन पर क्या है, एक मत है, अपने निर्णय पर एक मत है। तो ज्यूरी, अब ज्यूरी कभी कभी सिंगुलर नाउन के रूप में भी काम करता है, कभी कभी प्लुरल नाउन के रूप में भी काम करता है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं यहाँ पर ज्यूरी आखिर सिंगुलर के रूप में काम हो रहा है या फिर प्लुरल के रूप में काम हो रहा है। तो ज्यूरी डैश यूनानिमस इन इट्स, इसको देखना होता है, ज्यूरी इसके डिसीजन पर यूनानिमस है, तो यहाँ पर होगा हम लोगों का आंसर इज, ना कि आर। अगर यहाँ पर देयर होता तो हम लोग आर लगाते हैं। ध्यान रखिए, ज्यूरी का उपयोग सिंगुलर नाउन के रूप में भी किया जाता है, प्लुरल नाउन के ऊपर भी किया जाता है, लेकिन हम लोगों को सबसे पहले सेंटेंस को बहुत ही डिटेल में देखना है, समझना है, तभी हम लोग आंसर पर पहुँच सकेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप CGL के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, MTS के लिए कर रहे हो, CHSL के लिए कर रहे हो, या स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम्स। बाय द वे, मैं अपने इस लेक्चर पर मुख्य तौर पर SSC GD और वेस्ट बंगाल पुलिस में जो भी है, जैसे कि SI हुआ, कांस्टेबल हुआ, कोलकाता पुलिस हुआ, उसको टारगेट रखकर मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो मेरे इस चैनल पर रीजनिंग, आपका मैथ्स और इंग्लिश और बहुत जल्द GK का भी वीडियो आने वाला है। तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पैसा वैसा तो लगने वाला है नहीं, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी इन फ्यूचर अपलोड करूँ वीडियो अपने चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठे अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो थैंक यू वेरी मच।